हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज मैं फिर दोबारा से बात करूंगा डुओलिंगो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की। मैंने पिछले हफ्ते ही ये टेस्ट दिया था और जो मेरा स्कोर आया वो 125 था। 125 यानी 7.5 अगर हम आइल्स का इक्विवेलेंट इसको देखें तो। अब देखिए, मैं इस वीडियो में कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल है कि क्या मुझे डुओलिंगो टेस्ट देना चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या मुझे इसके बेसिस पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी यूरोपियन कंट्री का वीजा मिलेगा, स्टूडेंट वीजा। फॉर्मेट क्या है टेस्ट का, फीस कितनी है, क्या ये आइल्स से आसान है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। अब देखिए, पहले बात करते हैं कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है क्या। देखिए, कोरोना पेंडेमिक के पहले बहुत कम लोग इस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में जानते थे। डुओलिंगो एक ऐप हुआ करता था जिसे बहुत सारे लोग लैंग्वेज सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से आइल्स या फिर पीटीई या फिर टोफल जैसे टेस्ट स्टूडेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट पॉपुलर हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए उनको लगा कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। और दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। इनफैक्ट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिल्कुल टॉप रैंकिंग है। जैसे अगर हम कनाडा में बात करें तो मैगिल यूनिवर्सिटी है जो इस टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर हम यूएस की बात करें तो येल यूनिवर्सिटी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, वो इस टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर रही है। अब देखिए, ये जो टेस्ट है ये आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जांचता है। यानी अगर आप एक ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आप कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी देखी जाती है। और बहुत सारे टेस्ट हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना टेस्ट के भी आपको एडमिशन दे देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए आपके सीबीएसई में 12th में 75% या उससे ऊपर है, तो कई बार आपको आइल्स या फिर डुओलिंगो या टोफल देने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा देख चुका हूँ, कई जो लीडिंग कैनेडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट पे, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट है वो भी शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल है कि शुड यू अपीयर इन दिस टेस्ट, क्या आपको ये टेस्ट देना चाहिए। मैं कहूँगा हाँ, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर आपको ये देखना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। अगर वो यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है तो ही आप ये टेस्ट दीजिए, और अगर वो नहीं कर रही तो फिर उस टेस्ट को देने का फायदा है नहीं। बट इन जनरल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं। मैं कहूँगा हजारों ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, और लगातार ये जो संख्या है यूनिवर्सिटीज की जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है, उनकी ये संख्या बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटीज कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यूके में है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज में है, और इसके अलावा यूएस में भी है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये स्टेप्स लें अगर आप इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो मैक्सिमम स्कोर है वो 160 है, और इसमें 4 सेक्शंस हैं आइल्स की तरह ही। लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। और जो लिसनिंग है उसमें क्या करना होता है, आपको सेंटेंसेस को सुनना होता है और सुन के आपको टाइप करना होता है। जैसे कई बार आप एक सेंटेंस को 2 बार सुनेंगे, फिर आपको टाइप करना है। फिर ऐसी भी एक्सरसाइजेज हैं जहां पे आपको वर्ड सुनाई देंगे, आपको ये बताना है कि ये एक्चुअल वर्ड है या नहीं है। देन रीडिंग में होता क्या है कि आपको जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो फिल करने हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान से एक सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। राइटिंग में आपको जैसे आपको अपनी फेवरेट किताब के बारे में लिखना पड़ेगा, या फॉर एग्जाम्पल जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे लिखना पड़ा कि आप कौन सी कंट्री से हैं और आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी का कल्चर पे क्या असर पड़ता है। स्पीकिंग में आपको सेंटेंसेस को रिपीट करना पड़ता है या फिर आंसर करना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन का हु इज योर फेवरेट लीडर, व्हाई डू यू लाइक हिम। तो ये 4 सेक्शन है। अब देखिए, ये टेस्ट आइल्स से कितना डिफरेंट है। आइल्स में आपको पूरा दिन लग जाता है,
फीस 13,000 से ऊपर है। इस टेस्ट की फीस 3,380 है, आप घर पे दे सकते हैं। 1 घंटे में टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं कहूँगा ये टेस्ट आसान है और ये टेस्ट आप 1 से ज़्यादा बार दे सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है और आप उसको सर्टिफाई नहीं करवाना चाहते, तो आप ये टेस्ट फिर दोबारा से दे सकते हैं। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, सपोज करिए आपका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, तो भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं फिर दोबारा से। अब इस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें? मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग। आप किसी भी भाषा को जितना ज़्यादा सुनेंगे, आप उसमें उतना कंफर्टेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भाषा को समझने के लिए आपको उसकी ग्रामर आती हो। जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ और मैं बचपन से हिंदी बोल रहा हूँ। मैंने बचपन में जब हिंदी बोलना शुरू किया तो ग्रामर पहले नहीं सीखी थी। ऐसे ही मैं हमेशा इस अप्रोच को सपोर्ट करता हूँ कि आप इस टेस्ट को देने से पहले आप कई हफ्तों तक अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश को सुनिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब इसमें दूसरा है कि रिजल्ट कितने दिन में आता है। रिजल्ट जनरली वेबसाइट पे लिखा है 2 दिन में, लेकिन जब आप ये टेस्ट देते हैं, आजकल इस टेस्ट की बहुत डिमांड है, तो आपको मेल आएगी कि 5 दिन में टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। मुझे इस टेस्ट का रिजल्ट 3 दिन में आ गया था। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस टेस्ट के बेसिस पे वीज़ा मिलेगा। देखिए, मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। अब उसमें क्या है, अगर आप SDS यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आइल्स जरूरी है, अदरवाइज आइल्स जरूरी नहीं है। यानी आपको PTE के स्कोर के बेसिस पे या टोफल के स्कोर के बेसिस पे या इनफैक्ट आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको कनाडा का स्टडी वीज़ा मिल सकता है। तो डुओलिंगो के बेसिस पे आपको वीज़ा मिलेगा। शर्त है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी हो। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं इस टेस्ट के बारे में, तो आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। सिंस मैं ये टेस्ट दे चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि मेरा 125 स्कोर था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एडवाइस भी दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।